19 साल की उम्र में आपने 15 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट किया। 21 साल की उम्र में आपने 30 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट किया। अब प्रशांत भाई क्या रिजेक्ट करने वाले हैं? कितना ऑफर रिजेक्ट करने वाले हैं? तो मुझे जहाँ तक लगता है आपकी एज 20-22 साल 23 साल तक होगी। ये यही एज है, सही गेस किया मैं। तो ये कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? ऐसी क्या एनर्जी है, क्या रीज़न है? और मैं प्रशांत भाई आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा हम ग्रिल कर रहे हैं, बट नहीं, हम ग्रिल नहीं करेंगे आपको, क्योंकि मैं अंदर तक जानना चाहता हूं। तो हो सकता है वो एक लेयर क्रॉस करते हुए फिर मैं पहुंचूं और मैं बात करूं और मैं सवाल पूछूं आपसे। तो मुझे जहां तक लगता है आपकी एज 20-22 साल 23 साल तक होगी। ये यही एज है, सही गेस किया मैंने। 23। तो 20 भाई थोड़ा रिसर्च किया मैंने भाई के बारे में, तो आंखें गड्ढे में गिर गई, मेरी जबान बाहर आ गई। मैं कहा भाई क्या है, फिर फटाफट लगाई, फिर दोबारा पढ़ा। भाई 20 मिलियन सब्सक्राइबर 23 साल की एज में, 7 बेस्ट सेलिंग किताबें आप लिख चुके हो, करोड़ों के ऑफर्स ठुकरा चुके हो। मतलब भाई क्या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मतलब मुझे तो इतना डिप्रेशन में जा रहा हूँ भाई मैं। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? ये क्या क्या चल क्या रहा है भाई? मतलब इतनी सी एज में इतनी कामयाबी भाई, मतलब कैसे? मतलब हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? या बचपन में किसी ने कुछ इंस्पिरेशन दिया था? क्या हुआ था एक्चुअल में? कोई स्टोरी बताएं वो वाली। नहीं मतलब स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन काफ़ी टीचर्स मेरी भी लाइफ में ऐसे आए जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी यहाँ तक आने के लिए। और काफ़ी मेंटोर्स मुझे मिले जिनकी वजह से आज मैं पहुँच पाया। बट बात ऐसी थी कि जब मैं एज मतलब बहुत छोटी थी तो उस टाइम पे एक एम क्लियर था। अभी भी छोटी है भाई। नहीं, जब मैं इनकी उम्र में था, जब मैं शायद 11-12 में था, तो उस समय से एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि चीज़ें ट्राई करती रहना है और हार नहीं माननी। चाहे कॉलेज के अंदर इतनी चीज़ें ट्राई करी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी। मैं तो अपने डांस, सिंगिंग सब शो में चला गया था। वो नहीं होते कॉलेज के अंदर, आप जाते हो तो सोसाइटीज़ होती हैं, फेस्ट होता है। फेस्ट होता है, उसके अंदर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नहीं आता नाचना, नहीं आता गाना, बट कर रहे हैं। तो वो सब ने मतलब मैंने वो सारी चीज़ें ट्राई करी, तो ट्राई कर करके फिर एक रास्ता मिल गया, ऐसे समझिए। क्या बात है। तो कीप ट्राइंग इज द लेसन, कि जो मन में आता है वो ट्राई करो। और अच्छा, अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए आपके पास, सब कुछ होना चाहिए। जैसे मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, तो मैं 40-45% लेकर आता था प्रशांत भाई। तो 8th क्लास में पीटीएम जब हुई, हमारे एग्जाम्स आए, तो मेरी एक टीचर ने बोला, डाउन था। तो जब कोई भी एक ऐसी पॉजिटिव बात कर देता है ना, और जो भरोसा दिखा देता है आप में कि यार तू कुछ कर जाएगा अपने जीवन में, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है बहुत बड़ा। तो मैं चाहता हूँ आप एक स्टोरी ऐसी हमसे ज़रूर शेयर करो जो आपको लगता है यार बड़ी मेरे साथ आज भी है, मौजूद है, मुझे लगता है उसने मुझे पावर दिया यहाँ तक पहुँचने का। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टोरीज सबको पता ही हैं कि एक क्लास ऐसी थी जब मैं क्लास 11th में था, और उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था ना कि कुछ अच्छा नहीं चलता। और वो क्लास ऐसी होती है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 11th के होंगे वो फील कर पा रहे होंगे कि उन्हें पता है कि वो क्लास ऐसी होती है जब कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है, मार्क्स नहीं आ रहे, पेरेंट्स का प्रेशर अलग जा रहा है। तो मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और उन्होंने मुझसे बस एक चीज़ बोली थी कि ये लाइफ तेरे हाथ में है, अगर तू चाहे तो इसे अभी बदल दे, और अगर तू चाहे तो ऐसे ही चलता रहे जैसे कि तुझे अपनी ज़िंदगी काटनी है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये लाइफ जो है सच में मेरे हाथ में, अगर मैंने आज डिसीजन नहीं लिया इसको चेंज करने का, तो वो शायद वो डिसीजन कभी आएगा नहीं। लाइफ जो है सच में मेरे हाथ में, अगर मैंने आज डिसीजन नहीं लिया इसको चेंज करने का, तो वो शायद वो डिसीजन कभी आएगा नहीं। वाह वाह, सल्यूट है ऐसे टीचर्स को। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ आज के समय पर, उसका भी मेन एम यही है कि इन लोगों की लाइफ में मतलब ना, हम सबकी लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे बोलते हैं कि तू कर लेगा, तू कर लेगी, मेरे को पता है, तू कर लेगा, तू कर लेगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो आई बिलीव कि शायद मैं तुम सबकी लाइफ में वो इंसान बन पाया। डेफिनेटली डेफिनेटली। और इससे मेरा एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मैं एनालाइज करूं, आपने 2019 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और अभी आप मोस्टली आई थिंक हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर डालते हैं आप हमेशा, और 3 क्लासेस भी चलाते हैं, ऑथर भी हैं। तो ये कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? ऐसी क्या एनर्जी है, क्या रीज़न है जो आपको इस पे कंटिन्यूस रखता है कि मुझे प्रशांत ये करते जाना है, करते जाना है, आई डोंट हैव टू लीव इट, या मुझे डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट? वो कहाँ से आता है? मतलब वेरी ऑनेस्टली ना, बहुत टाइम ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि अब मन नहीं कर रहा करने का, थक चुके हैं, बहुत हो गया, इतनी मेहनत कर ली, इतने साल से मेहनत करी तो रहे हैं, पिछले 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत हो गया, ऐसा कभी कभार लगता है।
बट देन आई रिमेंबर एक बार क्या हुआ था कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम जब हुए थे सभी स्टूडेंट्स के, तो उस टाइम पे ना बहुत मेहनत करी, इनको बहुत पढ़ाया, 5-5 घंटे की मैराथन क्लासेस इनकी ली, बहुत कंटेंट बनाया। तो उस टाइम पे मैं 3-3 4-4 घंटे सोता था, और बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि इतनी मेहनत स्टूडेंट्स के लिए क्यों करनी है, वो पढ़ लेंगे वैसे भी। बट इन सब के लिए फिर भी मेहनत करी, इन सब के एग्ज़ाम भी हुए। और मुझे याद है वो दिन जब मैं इन सब से मिलने गया था एक स्कूल के सेंटर के बाहर, और मैं गया ना तो वहाँ पर एक स्टूडेंट की मम्मी थी जो कि रोते रोते आती है मेरे पास, और वो बोलती हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ रही थी, बट वो जो आपने 4 दिन के अंदर जो आपने पढ़ाया उसकी वजह से आज उसका पेपर अच्छा हो गया। तो मुझे लगता है कि वो मोटिवेशन सबसे हाई है। वाह, आई गॉट गूज बम्स। स्टैट्स की बात करते 19 साल की उम्र में आपने 15 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट किया। 21 साल की उम्र में आपने 30 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट किया। 23 आ गई है, 45 करोड़ का भी ऑफर टेबल पे होगा ही मेरे ख्याल से। तो अब प्रशांत भाई क्या रिजेक्ट करने वाले हैं? कितना ऑफर रिजेक्ट करने वाले हैं? अब उतना कोई दे नहीं पाता है एक्चुअली ना। अब वो वाली स्थिति नहीं है, अब ऑफर एक्चुअली हम देते हैं। ओ भाई, तालियां बजनी चाहिए भाई इस पे तो। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम क्या ताली बजा रहे हो यार।